तरसेम गौतम की पहला पर्यावरण को बचाना है। अधिकारी नहीं सुनते, बहुत बड़ा घोटाला जिसकी सच्चाई तरसेम गौतम उजागर करते हुए उच्च अधिकारी विधायक सीएम विंडो तक की शिकायत, परंतु कुछ भी हल नहीं निकला। निष्पक्ष जांच करवाने के लिए पत्रकार के माध्यम से की मौजूदा विधायक से अपील में सदा योगदान देने के लिए तत्पर रहूंगा। जांच होने पर बड़े खुलासे सामने आएंगे। हाँ जी तरसेम जी, आज आप हमारे पास आए हो, किस मुद्दे को लेकर आए हो? क्योंकि आप भी फॉरेस्ट में रहे हो और फॉरेस्ट के खिलाफ आपने जो गतिविधियां हो रही है उस पर सवाल उठाए हैं, क्या कहना है आपका? जी नमस्ते, आपको सबको नमस्कार। मैं रिटायर्ड हूँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पीओ से, याकूब मौर्य पीओ से जी। और करीब मैंने 38 साल 5 महीने जॉब की है इस डिपार्टमेंट में, वन विभाग हरियाणा में। जी जी। तो जो मेरा मुद्दा रहा है शुरू से जी, वो जंगलात के जो पेड़ पौधे हैं, जंगल बचाने के लिए रहा है। और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी मैंने शुरू से, जब से मैं भर्ती हुआ था जी। तो उसी समय से मैंने लड़ाई शुरू कर दी थी कि पेड़ पौधों को बचाना है जी। और पेड़ पौधों के बचाने के लिए ना कुछ इम्प्लॉय हैं हमारे जो एक्टिव रहते हैं जी। उनको टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और मैं डरा नहीं इनसे, वन विभाग के करप्ट अफसरों से। जी, जैसे आपने टॉर्चर की बात की, किस प्रकार का टॉर्चर किया जाता है, किसकी तरफ से टॉर्चर किया जाता है? ये टॉर्चर ऐसे करते हैं जैसे मैंने कोई बात उठा दी ड्यूरिंग सर्विस तो ये मुझे चार्जशीट कर देंगे जी। सस्पेंड कर देंगे जी तो उन्होंने मेरे साथ भी किया था जी। 2022 जी। में। पर मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं इनके आगे, जी। तो इनको बड़ी हार माननी पड़ी। अभी देखा ना आपने आसरे वाली में खैर के पेड़ कटे हैं जी। जिनमें करीब 5000 पेड़ है और जो 5000 पेड़ कटे हैं कम से कम भी उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा की थी। जी तो जंगल था वो आसरे वाली का, एक ही जंगल है। जी। तो उसमें एक हमारा दरोगा है विजय कुमार, जी। उसने आवाज उठाई थी इस बारे में, बहुत ज्यादा आवाज उठाई, तो उसको उन्होंने टॉर्चर किया और सस्पेंड कर दिया जी। क्योंकि वो एम्प्लॉय है ना उनका, उसने सिर्फ इनकी करप्शन को बाहर ले आए। तो इसीलिए टॉर्चर करते हैं ये, क्योंकि ये अफसर जितने भी है ना ये सब करप्ट है ये। जी। अगर किसी एक अफसर की आप इंक्वायरी सीबीआई को दे देना, वन विभाग के, चाहे वो चीफ कंजर्वेटर है, चाहे वो कंजर्वेटर है, चाहे वो डीएफओ है जी। या वो रेंज अफसर है, जी। आप एक इंक्वायरी सीबीआई को दे दो तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। जी। और जो मैं रिटायर हो गया था 2022 में, उस दिन के बाद ही मैंने अपना शुरुआत कर दी थी कि मैंने फॉरेस्ट लैंड को बचाना है। जी। तो एक मेरे पीछे ही पड़े, मैंने आरटीआई में रिपोर्ट मांगता हूँ तो आपकी में रिपोर्ट नहीं देते। डीएफओ मोरनी की ओर से मैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा ही एरिया है। जैसे आपने आरटीआई की बात करी, आपके पास भी आरटीआई वगैरह लगती होगी, तो आपकी तरफ से जवाब उसमें जवाब आता नहीं ना, 1 महीने के बाद जब आप थे उसमें आप जवाब देते तो? बिल्कुल। हम जब मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट था वहां पे, तो आरटीआई का कानून है जी। कि आप जैसे मेरे पे आज एप्लीकेशन आएगी तो एप्लीकेशन डायरी होने के 10 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेंट से पैसे मांगने होते हैं। वो अगले 15 दिन में पैसे जमा कराएगा जी। आखिरी 5 दिनों में हमने उसको रिपोर्ट देनी होती है जी। पूरा 1 महीने का प्रोसेस है जी। तो एक डीएफओ मोरनी पीओ के दफ्तर में ऐसा काम ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको अपनी आरटीआई जी। हाँ जी। मेरी तो सिर्फ आखिरी में ये विनती है मैडम से कि डीएफओ मोरनी के स्टाफ को यहाँ का लोकल स्टाफ लगाए। पंचकुला जिला के लोग तो बाहर काम कर रहे हैं और यहाँ बाहर वाले पंचकुला में काम, यहाँ पिंजौर में काम कर रहे हैं। तो आप इस करप्ट स्टाफ को यहाँ से दौड़ाओ। आप डीएफओ मोरनी पिंजौर के दफ्तर में जाना, कभी वहां देखना उनके बाबू के एटीट्यूड देखना बात करने का। यहाँ तक कि जो लेडी स्टाफ है ना वहां पर, वो इतना बदतमीज स्टाफ है कि जिसकी हद नहीं है। वो आदमी को रोना हक्का कर देते हैं वहां पे जाके। बाबू बड़े बदतमीज है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट तो सबसे ज्यादा बदतमीज है। और ये डीएफओ साहब नए आए हैं तो इनसे भी गुजारिश है कि ये जरा सिस्टम को ठीक करें और जरा ध्यान दें। जितने जंगल उजड़ रहे हैं यहाँ गलत तरीके से डाइवर्जन दी जा रही है, फॉरेस्ट लैंड में कब्जे कराए जा रहे हैं। तो वो सब यही विनती है, मेरी एमएलए मैडम से विनती है कि आप इस और ध्यान दें। अगर जंगल बचाने के लिए मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे। ठीक, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यही है, ये सारी जंगल बचाने के लिए है। ये मुझे अपील में जाना पड़ा बड़ा,
ठीक क्योंकि है। इनके किधर होते हैं ना, ये बाड़ा जाएगा बंदा कौन जाएगा, देखते नहीं आटे ये ठीक है। 2 और ये 3, ये लेटेस्ट है अभी 2 महीने पुरानी है, मेरे को अपील पे जाना पड़ा इसके लिए। ठीक है। 3 और ये 4। देखो आप, ये सिस्टम के खिलाफ है, ये मैंने रजिस्ट्री कराई है। तो जैसे आपने ये मुद्दे उठाए, इसमें किस प्रकार के घोटाले हैं, क्या है, थोड़ा ये बताएंगे? ये घोटाले आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी मैंने अपनी एमएलए मैडम को 2010 अक्टूबर 2025 में चिट्ठी लिखी थी जी कि डीएफओ मोरनी पिंजौर ने जी जब से मैडम एमएलए बनी थी उस समय से लेके ये जो रिपोर्ट है, ये है मेरी 4/2/2025 तक। जी। 20 करोड़ के पेड़ पौधे लगे यहाँ पे। 20 करोड़ 20 करोड़ के पेड़ पौधे लगे उसके। ठीक है। 31/3/2025 तक। जी और ये मैंने मैडम एमएलए को चिट्ठी लिखी, आप देखिए आप, जी शक्ति रानी शर्मा जी को जी रजिस्ट्री है वगैरह, जवाब नहीं दिया मैडम ने मेरी कोई चिट्ठी। ये देखो आप, और ये मैंने पहले चिट्ठी लिखी थी मैडम को। अब आपको बता देता हूँ मैं आपको एक बात और, कि ये मेरे पास ट्रेजरी पंचकुला से रिपोर्ट आई है। जैसे आपने कभी एमएलए मैडम को अपने लेटर दिया लिखित के अंदर, इसके बाबत क्या आप एमएलए मैडम को मिले, इस बारे में बातचीत की आपने? नो, मैंने क्यों मिलना है, वो मेरे से पूछेंगे भी, तुम ये बात उससे सवाल किया ना मैंने, मैडम एमएलए से पूछा है मैंने, भाई आपका हल्का है, बताया मेरे को 20 करोड़ के पेड़ पौधे कहाँ लगे। ये जो आपने 20 करोड़ की बात की है, हाँ। इसमें आपने डिपार्टमेंट को आरटीआई लगाई थी उसके तरफ, उनकी आरटीआई में तो रिपोर्ट ली है मैंने। अच्छा, वो उनके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई, इसके अलावा मैडम के अलावा मैडम से कोई इसके अलावा किसी और को आपने शिकायत दी हो? हाँ बिल्कुल, जी। सीएमएनओ में भी डाली है ये। जी, उसको उसमें क्या कोई कार्रवाई? वो कोई कार्रवाई नहीं। चीफ विजिलेंस अफसर को भी मैंने लिखा है जी, वो अंडर प्रोसेस है मामला अभी। और दूसरा मैंने फिर एक ट्रेजरी पंचकुला को लिखा जी। कि मुझे 1/4/2025 है, जब तक एप्लीकेशन मैंने दी है 31/10/2025 तक की रिपोर्ट दी जाए, तो ये 70 करोड़ के बोचे हैं ये डीएफओ मोरनी पिंजौर के टोटल टोटल। ट्रेजरी में दिए मुझे 70 करोड़ के पेड़ पौधे के बोचे नहीं है, जी, जो केवल 31/10/2025 तक। उसके बाद मैंने आरटी में रिपोर्ट डीएफओ पीओ से मांगी है। अब देखते हैं वो क्या रिपोर्ट देता है नहीं देता है। जिसने पेड़ पौधे ये लगे हैं, क्या धरातल पे ये पेड़ पौधे लगे हुए? नो, एक पेड़ पौधा भी नहीं है, ठीक है। कहीं भी पेड़ पौधा नहीं है। सॉइल कल्चर में काम होते हैं, अगर सॉइल कल्चर, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना पिछड़ा एरिया है। जी, चौधरी भजन लाल जी ने इसको 1992 में शिवालिक बोर्ड बनाया था यहाँ पे, कि जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं, मोरनी में है, रैतन में है, दून में है, जो पहाड़ी एरिया तलट्टी में बसे हुए हैं ना शिवालिक के, जी, तो उसके लिए शिवालिक बोर्ड का गठन किया। और शिवालिक बोर्ड के गठन के बाद यहाँ पर कई छोटे पौंड, डैम, वाटर सप्लाई के लिए, खेतों की सप्लाई के लिए किसानों की, जैसे हल्दी लगाते हैं यहाँ पे, अदरक लगाते हैं, टमाटर की फसल होती है यहाँ पे, मटर की फसल होती है, इसके लिए छोटे छोटे वो चेक डैम कहते हैं इनको, वो लगाने पर कागजों में लगाते हैं सारे, ये धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे रखती हूँ। तो आज आप हमारे पास आए हो, आपकी क्या अपील है, क्या चाहते हो? मेरी अपील ये है मैडम एमएलए शक्ति रानी से, कि आप पहली बार यहाँ से एमएलए बने हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारा कालका हल्का है, बद्दी से शुरू होता है और टिम्बर ट्रेल की जड़ में नीचे गांव पड़ता है बनासर, वहां जाके खत्म होता है। और बनासर से शुरू होकर उधर सराहा के बॉर्डर पे जाता है, नीमवाड़ा से होते रायपुरानी होते हुए फिर यहाँ पिजौर आते हैं। तो हल्का है, बड़ा है, पॉपुलेशन में कम है। तो मैडम से तो यही विनती है कि आप मेरे से अगर फेस टू फेस बात करना चाहें वन विभाग हरियाणा के डीएफओ मोरनी पिजौर के दफ्तर की, तो मैं तैयार हूँ। बताएं हमें भी कहाँ पौधे लगेंगे। एक और बता दूं मैं आपको बात, कि यहाँ का जो स्टाफ है डीएफओ मोरनी पिजौर का, वो लोकल नहीं है यहाँ का कोई भी, सब बाहर के हैं ये। क्यों बाहर के इसलिए है ना, कि इनको यहाँ ये जैसे हमारे बच्चे अमेरिका जाते हैं ना पढ़ने, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो कहते हैं वहां पैसा कमाने हैं, तो ये यहाँ इसलिए आते हैं। नीचे के हैं सारे, यहाँ का कोई नहीं है। अगर यहाँ का स्टाफ लगा दिया जाए ना, तो 90% खैर की चोरी बचेगी। क्योंकि अपने जो जैसे चोरी हो रही, जैसे आपने कहा बाहर से कर्मचारी है, तो हाँ। क्या लोकल व्यक्ति भी इनके साथ मिले हो सकते हैं? नो, हमारा लोकल बंदा कोई नहीं मिला होता इनके साथ, क्या माफिया के साथ।
तो इनकी और व्यक्ति क्यों नहीं इस आवाज को उठा रहे आपके अलावा? अगर लोकल नहीं मिला है, क्योंकि जंगल काफी बड़ा, जैसे आपने बताया एरिया बहुत बड़ा है, हाँ। तो अन्य व्यक्ति इसमें आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इसका क्या कारण हो सकता ये अपनी सोच है उनकी, मेरी अपनी सोच है है? जी कुछ इम्प्लाई उठाते हैं पर वो दब जाते हैं और कहते हैं हम क्या करें तो जी ये रोड़ा है। ठीक और है। दूसरा मैं आपको एक और बताता हूँ आपको कि ये चिट्ठी आई है मेरे पास, हाँ जी ये देखो आप, ये चिट्ठियां इंक्वायरी चल रही है डीएफओ मोहनी पियोर के सिस्टम के खिलाफ। ठीक है जी। तो यहाँ पर जितने डिप्टी सुपरिटेंडेंट है ये बाहर गए। और आप एक बात और है, जो आपकी जो शिकायतें हैं या जो आपने मुद्दे उठाए हैं जंगल बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, हाँ। आपकी जो सिस्टम के खिलाफ आवाज है ये? सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है जी। यहाँ अफसर भ्रष्ट है, सारे करप्ट हैं, बाहर के हैं ना ये, आप देखो ना। मोस्टली ये देखिए कालका में जितने भी दफ्तर हैं ज्यादातर बाहर के ही कर्मचारी हैं यहाँ पर। और दफ्तर में देखो मैं सिर्फ वन विभाग से रिटायर हूँ ना, वन विभाग की बात करूंगा। और अगर जंगल बचेंगे तभी तो, आप देखो ना पंचकुला के अंदर आजकल तेंदुए आ जाते हैं, बारहसिंगे आते हैं, जाएंगे। तो उनका कारण क्या है आने का? यही तो है कि जंगल कट रहे हैं, ये कटवा रहे हैं जंगल। आप एक बात बताओ ना, सारी जो कार्रवाई चलती है डीएफओ मोहनी के ऑफिस से चलती है, उसका मेन कारण ये है कि वो सारी फीडबैक खैर माफिया को दफ्तर देता है। ये खैर माफिया का युद्ध नहीं है, फीडबैक डिविजनल स्टाफ देता है। जो डीएफओ मोहनी पियोर का दफ्तर है ना फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में, वो बताते हैं खैर माफिया को, वो बताते हैं कि आज डीएफओ है, वो रेंज अफसर छुट्टी पे है, वो वन दरोगा छुट्टी पे है, वो गार्ड छुट्टी पे है। उसके बाद ही तो अंजाम देंगे ना वो खैर माफिया। अगर गार्ड मौके पे बीट में रहेगा